समिट है, इसमें काफी संख्या में आप लोग की उपस्थिति से पता चलता है कि आप लोग बिहार आकर यहाँ काम करना चाहते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं और हम कहते हैं कम टू बिहार, इन्वेस्ट इन बिहार। और लगातार काम हो रहा है। कल कई इंडस्ट्रीज के साथ एमओयू साइन हुआ, एक्सचेंज हुआ और आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ऐसी कई हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं देश भर के बड़े बड़े वो एमओयू साइन करेंगे। उनके साथ आज बिजनेस की बातें होंगी और यहाँ पर हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज लगाए जाए, इस पर काम किया जाएगा। तो आज देश के प्रमुख कंपनियों और उद्योग विभाग के बीच बिहार में निवेश हो और इससे संबंधित प्रस्ताव और उससे संबंधित हमारा जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट प्लानरी सेशन का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस परिसर में हो चुका है। और जैसा कि आप सबों से कल भी मैं कह रही थी कि नीचे बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया गया है, तो जिसका अवलोकन, जिसका भ्रमण आप लोगों ने कल किया था, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एग्जीबिशन देख रहे हैं। और उसके बाद हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के प्लानरी सेशन का उद्घाटन और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बहुत बहुत स्वागत। माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी का बहुत बहुत अभिनंदन। श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अभिनंदन करती हूँ श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं मंच पर आग्रह करूंगी हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं जिनका नाम मैंने अभी यहाँ से बोला, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी स्टेज पर आ जाएं। श्री प्रणव अडानी, डायरेक्टर अडानी एंटरप्राइजेज, श्री कमल ओसवाल, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नाहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, श्री हसमुख रंजन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एएमडी, डॉक्टर दिलीप कुमार, निदेशक पटेल एग्री इंडस्ट्रीज, श्री महेश कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाइगर एनालिटिक, श्री तुषार जैन, प्रबंध निदेशक हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर, श्री राजेश अग्रवाल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स, श्री राम अग्रवाल B2 रिटेल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं श्री संदीप पौंड्रिक सर, अपर मुख्य सचिव सर से भी निवेदन करूंगी कि आप भी स्थान ग्रहण कर लें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नीचे जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख उद्योगपतियों के साथ उन्होंने एक छोटा सा मीटिंग किया और अभी वो हमारे बीच इस सभागार में आ चुके हैं और आज उनके द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का जो प्लानरी सेशन है उसका विधिवत शुभारंभ, उद्घाटन। हमारे कुछ माननीय सम्माननीय अतिथियों का आगमन होना है। बस आगमन के साथ ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है आप सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाए। हमारे बीच इसी सर का आगमन हो चुका है और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्माननीय अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। अभी अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार श्री आमिर सुबहानी सर का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत सर। और
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार श्री आमिर सुबहानी जी, श्री प्रत्यय अमृतसर का भी अभी आगमन हुआ है, अपर मुख्य सचिव महोदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। अपनी लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। शुभ घड़ी, शुभ शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 प्लानरी सेशन का विधिवत शुभारंभ करतल ध्वनि से शुभ घड़ी का अभिनंदन करें एवं देश के प्रमुख कंपनियों उद्योग विभाग के बीच बिहार में निवेश प्रस्ताव से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। और इस दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। और अब हमारे बिहार के बारे में, बिहार में क्या क्या खास है, क्या क्या काम हो रहे हैं, उस पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म स्टेट पिच। प्लीज प्ले द वीडियो स्टेट पिच in Hindi। बिहार तप, ज्ञान और निर्वाण की भूमि अब बन रही है उद्योगों और निर्माण की भूमि। निरंतर प्रयासों से तैयार हुआ बिहार का सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा, जिससे मिली है देश के इंडस्ट्रियल मैप पर बिहार को विशिष्ट पहचान। बढ़े हैं अवसर, बढ़े हैं रोजगार। औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। 13 करोड़ से अधिक आबादी वाला बिहार देश का सबसे यंग स्टेट है। बिहार कंज्यूमर मार्केट पहले से ही काफी बड़ा है। भविष्य में इसके और बड़ा होने की काफी संभावना है। साथ ही सभी पूर्वी राज्यों तथा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कंज्यूमर मार्केट को भी बिहार से सेवा दी जा सकती है। बिहार में उद्योग लगाना है आसान। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से निवेश प्रस्तावों को दी जाती है फटाफट मंजूरी। साथ ही उद्योग लगाने के लिए आवंटित की जाती है 7 दिनों के अंदर जमीन। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बिहार ने बनाया है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड, जहां कम दिनों में ही उद्यमी प्रारंभ कर सकते हैं उत्पादन। बिहार सरकार उद्योगों को दे रही बढ़ावा, मिल रहा है अनुदान, कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ब्याज प्रतिपूर्ति, टैक्स रिलेटेड लाभ, पेटेंट रजिस्ट्रेशन में सहायता जैसे कई लाभ दे रही है बिहार सरकार। बियाडा औद्योगिक क्षेत्र की सुविधाओं में हुई है वृद्धि। साथ ही मजबूत हुआ है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छी सड़कों के निर्माण से राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना 5 घंटे के अंदर आना हुआ मुमकिन। राज्य में वायु सेवाओं में वृद्धि तो हुई ही है, जलीय मार्ग से परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। स्टार्टअप, MSME, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र, जेड सर्टिफिकेशन, हर मामले में बिहार गढ़ रहा है नए प्रतिमान और बन रहा है देश में नंबर 1। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों से मिली है उद्योग जगत को ताकत। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति वाला देश का पहला राज्य है बिहार। 8 इथेनॉल इकाइयों में उत्पादन हो चुका है प्रारंभ। 7 इथेनॉल इकाइयां निकट भविष्य में चालू होने वाली हैं। बायोफ्यूल्स को प्रोत्साहन देने के लिए 2023 में बनाई गई है नई प्रोत्साहन नीति, जिसके तहत दी जाती है 5 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी।
बिहार की लेदर एवं टेक्सटाइल नीति भी काफी बेहतरीन है। इस नीति के तहत उद्यमियों को दी जाती है 10 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी और प्रति कर्मचारी 5,000 प्रति महीने का अनुदान। लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए भी बनाई गई है नई नीति, जिसके तहत उद्यमियों को दी जा रही है 25 करोड़ तक की सब्सिडी और 60 करोड़ रुपए तक की ब्याज प्रतिपूर्ति। आईटी और पर्यटन क्षेत्र में भी बनाई जा रही है नई नीति। बिहार सरकार के प्रयासों का निकल रहा है अच्छा परिणाम। लग रहे हैं नए उद्योग, खुश हो रहे हैं उद्यमी। बिहार में निवेश कर कई कंपनियों ने लिखी है कामयाबी की कहानी। आ गई है आपकी बारी, खत्म हुआ इंतजार। औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। बिल्कुल, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। बिहार में हो रहे कार्यों पर केंद्रित ये शॉर्ट फिल्म। और अब मैं अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक जी से अनुरोध करती हूं कि बिहार में उद्योग लगाने की क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी, मंच पर आसीन मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और मंच पर आसीन उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां श्री प्रणव अडानी जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री हसमुख रंजन जी और अन्य जो प्रमुख लोग उद्योग जगत के आए हैं मंच पर और मंच के सामने ऑडिटोरियम में, इस राज्य से और राज्य के बाहर से और 16 देशों से आए हुए, I welcome everyone who has come from India as well as from outside the country. We have representations from 16 countries here, from embassies, from trade bodies and from companies. On behalf of Government of Bihar, I welcome you all in this plenary session, which is being chaired by Honorable Chief Minister of Bihar, who leads the effort and supports the effort of Industry Department to increase the industry footprint in the state. अब मैं बिहार में उद्योग जगत की संभावनाओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन करूंगा। तो अभी बिहार एक इतिहास के बारे में जाना जाता है, लैंड ऑफ हिस्ट्री। नालंदा यूनिवर्सिटी और जहां बुद्ध ने बोध गया में सुप्रीम नॉलेज अटेन की, so Lord Buddha attained the supreme knowledge, and from that we also wanted to become land of industry, and in that direction we are having this 2-day global investor meet, जहां पर देश और विदेश से आए हुए उद्यमी और उद्योगपति बिहार में लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में जान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बिहार हैज क्लॉक्ड हाई जीडीपी ग्रोथ रेट्स, हाई स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट्स इन लास्ट 10 years. We have the third highest GSDP in 21-22, which is the last published figure. One of the best performing states in micro and small enterprises. लघु उद्योगों में बिहार बहुत अच्छा कर रहा है। हमें गत वर्ष we won the second prize in micro, small and medium enterprises. We have strong MSME base, and Government of Bihar has given support of more than 2,200 crores to small and medium industries in last few financial years. We have built roads of 3 lakh kilometers or 300,000 kilometers in last 10 years. Our road length has increased by 130%. So, what was the objective or the stated objective of Honorable Chief Minister? That anybody should be able to reach Patna within 5 hours
from any Patna within 5 hours from any part of Bihar has been fulfilled by our road construction department. These are some of the bridges and roads which has been made by Government of Bihar. In power, we have increased our consumption from 700 megawatt to 7,000 megawatt in 10 years. 10 साल में 10 गुना की वृद्धि हमारी ऊर्जा की खपत में हुई है, and that means that we will be able to give power supply to any industry, 24-hour dedicated power supply to any industry, so that industry can run smoothly. City of Museums, Patna, we have got the best, one of the best museums in the world, Bihar Museum, made by our government in the leadership of Honorable Chief Minister. I will strongly suggest कि आपको इसको visit करना चाहिए जिन्होंने नहीं देखा है. The glass bridge at Rajgir, another innovative and worth place to visit. तो why Bihar? Bihar को में किसी भी उद्यमी को, why should anybody invest in Bihar? I think the investors look for 5 things: market, raw material, infrastructure, human resources, and government support. And I will briefly cover all of them. In terms of market, Bihar has a population of 130 million, 13 करोड़ की आबादी है. और अगर हम आसपास के पॉपुलेशन को जोड़ दें, आसपास के राज्यों को, आसपास के देशों को, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, so we have a market of 40 करोड़ और 400 मिलियन पीपल. अगर आप कोई भी उद्योग बिहार में लगाते हैं तो you can cater to a population or market which is bigger than most countries in the world. वर्ल्ड की जो ज्यादातर देशों की आबादी है वो 40 करोड़ से कम है. So you can cater to a huge market. Coming from market to raw material, we have got the best of raw materials in textile. Bhagalpur silk is well known and very well known as GI tent. From that to raw material in leather, we have got the almost more than 10% heights in leather are produced in Bihar. And then food processing. We have got the best of food processing raw materials, from cereals like rice, wheat and maize to GI tech products like makhana or foxnut, to vegetables and fruits. Some of the best quality, all of these raw materials are produced in Bihar. So food processing has a big scope in Bihar. Our GI tech products like makhana, shahi lychee, mango, jardalu mango, these are all available in Bihar, the highest quality. Barauni refinery is starting a polypropylene plant. The IOCL people are here. Huge scope for plastics. Plastic industry has a huge scope in Bihar with, as I said, a big market and raw material both. Opportunities in pharma sector. We are one of the biggest market for pharma with 2500 crore, 2500 करोड़ रुपए की दवाइयां बिहार में बिकती हैं हर साल. But we hardly have any pharmaceutical industry. So huge scope for pharma. From market and raw material, we now move to infrastructure. We have land of 3,000 acres. Government of Bihar has given 3,000 acres of land to Bihar Industrial Area Development Authority, which is available for allotments. And government has given a discount of up to 80% on price of land. From there to plug and play infrastructure, 24 lakh square feet of plug and play infrastructure is available in the state, which is being given सिर्फ 4 रुपए से 8 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की मासिक रेंट पर हम लोग ये शेड दे रहे हैं. So you can start your unit immediately. You don't have to wait for construction of a building on your land. In 75 industrial areas of Bihar, these are some of the prices, very nominal prices due to the discount given by the government. These are the locations for the plug and play infrastructure. So we have plug and play sheds in almost all parts of Bihar, made in last 1 year by the funds which were given by government of Bihar to BIADA. These are the sheds which have been constructed only in last 1 year. So you can see
see the speed of our construction and the quality of our construction. One of such in Sikandarpur, what you are saying, इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख को टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन किया इसी शेड में जो आपको अभी यहाँ खाली दिख रहा है. So these kind of sheds have been made in different parts of Bihar. This is in north-west part, West Champaran. We are also making common facilities like for children, child care, for canteens for workers. So that those are being provided by the government. Industrial parks. We are making a mega food park in Muzaffarpur, specially for food processing industry, with investment of about 175 crores by government. So very good opportunity for food processing. Irradiation center for export. जो हमारे यहाँ से फल और सब्जियां एक्सपोर्ट होंगे उनमें अगर इरेडिएशन नहीं होगा तो बहुत सारी कंट्रीज उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी. So we are making a irradiation center in Bihta. Almost complete, will be started in January. Integrated pack houses for export. So we are improving and strengthening the export infrastructure so that the best quality materials like food and fruits and vegetables can be exported, especially to Middle East and other countries. We have UAE people here, so it's a good opportunity for export from Bihar. We are making 2 leather parks, one in Muzaffarpur for leather products. So we are investing about 140 crores in this leather park, and you can see the products being made in Bihar downstairs in the exhibition hall. Very high quality, very good products already being made in Bihar. We will increase the footprint. And the tannery park in Kishanganj. So Kishanganj में चूंकि ये बंगाल से भी पास है, नेपाल से भी पास है, हम लोग एक tannery park बना रहे हैं so that the raw hides can be processed in Bihar itself. Multi-modal logistic park. Government of Bihar has given 100-acre lands for developing a multi-modal logistic park. The state cabinet approved a logistic policy only 2 weeks back, so that logistic infrastructure in the state can be further improved. So this is a huge opportunity for companies who are into logistics. Integrated manufacturing cluster, a 1600-acre industrial area in Gaya, very near Bodh Gaya. Government has given money, state government has given money for land acquisition. Land acquisition has already been completed. So the biggest industrial area in Bihar will come up in Gaya. Special economic zones are being proposed in Buxar and Kumarbagh. Software technology park, we have many IT industry people here. So we have support infrastructure in terms of STPIs in Patna and also in Darbhanga and Bhagalpur they are coming. So good institutional infrastructure for IT industry. We have almost 1 million square feet available in Patliputra industrial area in private IT parks or private IT buildings. So adequate infrastructure is available. The government has given co-working spaces for startups. We have a startup policy and we are giving co-working spaces to startups at a very, very nominal cost of up to rupees 1,000 per seat per month. So startups are moving up and they are increasing day by day their footprint in the country. Now some of the glimpses of industrial Bihar. These are the industrial areas. The money has been given, पैसा राज्य सरकार ने दिया है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, जो हम लोगों ने सोलर लाइट्स, रोड ये सब बनाए हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं इनको. ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल फ्रॉम बिहार, बिहार के लोग देश और विदेश के हर जगह पे हर इंडस्ट्री में काम करते हैं और स्किल्ड हैं इन टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT. We have skilled manpower in all sectors and now we want them to work in the state. So skilled manpower is not problem, and if you want to further train the people, we have universities, research institutions like IIT, IIM, CIMP. So best of the management and technical institutions are available in the state to train new manpower. We are
having regular trainings for various sector people in various sectors, including in plastic. CPET is training candidates in plastic industry. Center for Development of Advanced Computing, again a support institution for IT firms. Center of Excellence, again for IT. IIT Patna Incubation Center, they are working good things, they are doing good things in medical electronics. Connectivity, I think one of the main thing about infrastructure is connectivity. So we have 7 airports catering to Bihar, 3 within the state, 3 राज्य के अंदर हैं, पटना, गया, दरभंगा already working, and 4 adjoining, देवघर, वाराणसी, कुशीनगर, बागडोगरा. So you can come to Bihar, any place in Bihar, in a very short time. Roadways, we have the 3rd highest road density in the country. Very good network, and as I said, you can come to Patna from anywhere in the state within 5 hours. Excellent roads, and our road department is further improving them. Railways, excellent network. Waterways, we have a National Highway 1, the Ganges River going through Bihar. The Amritsar Calcutta Industrial Corridor, many industrial corridors are passing through the state. So your transportation to any part of India as well as to the ports is smooth. You can take to any part of India within a short time, and the cost of transportation is also low because we have good. This is one map which shows the expressways or highways which are passing through the state. So they crisscross the state. One of the important parameters for industry is water. Many states, बहुत सारे राज्यों में पानी की shortage हो गई है. बहुत सारे राज्यों में पानी की कमी के कारण इंडस्ट्री नहीं चलती है. But in Bihar we have sufficient water. The nature has given us sufficient water, and further, state government has given lot of impetus to water availability by Jal Jeevan Haryani Mission, a special program to improve water bodies in the state. So we are surplus in water. We can cater to any industry which requires water. And then we come to the government support. So as you can see, this summit is being led by Honorable Chief Minister himself, and all the ministers have attended this summit yesterday and today. So it is an all government effort. ये सिर्फ उद्योग विभाग का प्रयास नहीं है, ये पूरी सरकार का प्रयास है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री और सभी विभागों के अधिकारी लगे हुए हैं. So from high priority sectors, which is textile and leather, ESDM, food processing, and e-vehicles, to priority sectors. So these are some of the sectors to which we give very good incentives in terms of interest subvention, which is up to 12% for MSMEs, state GST reimbursements, and skill development subsidy. So excellent incentives. You can get 150% of what you invest. So if you invest 50 crores, you will broadly get 75 crores in 5 years in terms of incentives. In textile and leather, we are giving further incentives in terms of capital investment subsidy, employment generation subsidy, and also in logistics. This policy was approved only last week, will be released by the Honorable Chief Minister today. So we are giving subsidy to all logistic infrastructure. From IT and ITES, special incentives, biofuels, another policy. Single window clearance, all clearances are given within a very short period. So these are some of the companies which have come in Bihar in last 1 year due to proactive approach of the government. Many industries have been started in last 1 year. So to conclude, what are we offering? हम लोग guided tours offer कर रहे हैं. Anybody can come to Bihar. We will take them to industrial areas and
We will explain all the opportunities, plug and play infrastructure, quick approvals. We can assure you that we will give you quick approvals, single window clearance for all licenses and NOCs, and support in bank linkages. So we are giving all government, all comprehensive support to the industry. With that, I conclude my presentation and again welcome you to this Global Investment Summit, Global Investor Summit plenary session. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग। इस प्रेजेंटेशन के जरिए बिहार में हो रहे कार्यों के बारे में उन्होंने बताया और अब हमारे बीच देश के कुछ प्रमुख उद्योगपति यहाँ मंचासीन हैं। उन्हीं में से मैं बारी बारी से बुलाना चाहूंगी संबोधन हेतु श्री प्रणव अडानी, निदेशक अडानी एंटरप्राइजेस। सर प्लीज। बिहार के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी जी, इरिगेशन मिनिस्टर संजय झा जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर समीर महासेठ जी और उद्योग जगत के साथियों, मैं पटना आकर और बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन में शामिल होकर सम्मानित महसूस करता हूं। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। यह श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के कारण संभव हो पाया है। पूरा ये जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, अभी लोग बिहार को एक बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के दौर में देखते हैं। साल 2003 में दुनिया के सबसे बड़े हमारे मुंद्रा पोर्ट के प्राइवेट रेल लिंक का इनॉग्रेशन भी नीतीश कुमार जी ने किया था। और प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में पूरा रेल लिंक को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया था उन्होंने। उस वक्त भी नीतीश जी डेवलपमेंट के विषय में काफी दूर की सोच रहे थे। इतना ही नहीं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के तौर पर नीतीश जी ने 20 साल पहले इंटरनेट टिकट बुकिंग सिस्टम शुरू करके ट्रेन यात्राओं के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और बिजी ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। इस सिस्टम की सफलता ये बताती है कि नीतीश कुमार जी कितने दूर की सोचते हैं। आज बिहार में बदलाव दिख रहा है, खासकर सोशल रिफॉर्म, लॉ एंड ऑर्डर, लिटरेसी, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में। पब्लिक सर्विस और खेती में भी बेहद रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। अगर बिहार के डेवलपमेंट प्लान्स का जिक्र करूं तो साइकिल एंड यूनिफॉर्म स्कीम, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री साइकिल एंड फ्री यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। इसी तरह जीविका योजना से वुमेन्स की इनकम और लाइफ स्टैंडर्ड में काफी सुधार आया है। हर घर में पीने का साफ पानी और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए चलाई गई चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जैसे योजनाओं पूरे देश के लिए
पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर रही है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम अपने वेयर हाउसेज गोदाम में 150 एकड़ के स्केल में अबाउट 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इसमें से एक बड़ा गोदाम यहां पटना में ही होने वाला है। इससे 2000 लोग को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा हम 6 जगह में, ये 6 जगह है पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में अपना साइलो स्टोरेज को 1.5 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 2,75,000 मेट्रिक टन करने के लिए हमारे अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हम गया और नालंदा में अपना ऑलरेडी मौजूद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है। उसके सिवाय हम कंप्रेस बायोगैस प्लांट और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। इसके लिए ऑलमोस्ट अबाउट 1,500 लोग को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। हम अदानी विल्मर को भी बिहार लाने पर विचार कर रहे हैं। यहां पर शुरुआत में हम फ्लावर मिल, आरएफएम प्लांट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, को जनरेशन और ये हम सासाराम रोहतास में पैडी प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेशन करने वाले हैं। बिहार में हम जिस दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। हम 2 जगह पर वारसलिंगंज और महावल में 2,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की हमने योजना बना ली है। हमारा टारगेट है, एक्चुअली तो काम चालू कर दिया है हमने ऑलरेडी। हमारा टारगेट है साल भर में हम 10 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। सीमेंट में हमारे इन्वेस्टमेंट से लगभग 3,000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट गेन करेंगे। स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा तीसरा एरिया है जिसमें हम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अब बिहार ट्रेडिशनल बिजली मीटर से स्मार्ट मीटर की ओर बढ़ रहा है। हम बिहार के 5 शहरों में सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की निगरानी और ऑटोमेटिक करने के लिए 28 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाएंगे। इसके लिए हम 3,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसमें करीबन 2,000 लोग की एम्प्लॉयमेंट बेस होगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आपका फोकस हमेशा ही बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल पॉइंट क्लियरेंस, लैंड एट रीजनेबल रेट्स और स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करने
पर है, आपने बहुत जोर दिया है, जो तेजी से विकास का रास्ता भी दिखा रहा है। हम आपके एनकरेजमेंट, गाइडेंस और सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बिहार में काम करने का हमें मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सब जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो आपको एवरी क्वार्टर हम आपको माइलस्टोन बताते रहेंगे कि कहां पर हमारा कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और जो भी सपोर्ट हमको चाहिए वी विल डायरेक्टली डेफिनेटली कम टू यू। और उसके कारण हमारा बिहार के लोगों के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत होगा। थैंक यू एंड जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ श्री प्रणव अडानी जी, निदेशक अडानी एंटरप्राइजेज, जिन्होंने बिहार में हो रहे विकास की बात की और इसकी सराहना भी की। और अब मैं निवेदन करूंगी श्री कमल ओसवाल जी से, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सर आप आए और इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संबोधित करें। श्री कमल ओसवाल। Honorable Chief Minister Saab, Honorable Industry Minister Ji, Honorable Finance Minister Ji, Honorable Irrigation Minister Ji, I feel honored and privileged to be part of Bihar Summit and share my views. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम कमल ओसवाल है। मैं ओसवाल ग्रुप से हूँ। हमारा मेनली टेक्सटाइल्स जो कि पंजाब में, राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। हमारी मेन कंपनीज ओसवाल वुलन मिल्स, नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज एंड मोंटे कार्लो फैशंस है। मोंटे कार्लो बिहार में, मैं बड़ी खुशी से आपको कहना चाहता हूँ कि मोंटे कार्लो बिहार में बड़ा मशहूर और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर, और आगे भी हम इसमें काफ़ी बढ़ा रहे हैं इसको। हमारे लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी हैं पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम और बंगाल में। तो हम बिहार के अंदर भी एक लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं। आज की नई पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो भी आई है उसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि 300 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट होगी और अराउंड 2000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इन टेक्सटाइल्स वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन कॉटन यार्न। हम 650 टन धागा रोज का बनाते हैं और 1 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। इसके अलावा हम सोलर एनर्जी और शुगर के अंदर भी हैं। हमारी कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और खुशी से मैं आपको कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ कि इसमें से 40% से ज़्यादा लोग बिहार के हैं। बहुत मेहनती लोग हैं जी। इन्हीं के कारण हम इतनी प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स को जाते हैं। बिहार वैसे बेसिकली एज ऑफ टुडे इज एग्रीकल्चर स्टेट। अब एग्रीकल्चर की भी एक लिमिट है कि कहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी ये मिशन है कि बिहार के लोग मैक्सिमम गुजरात के अंदर ही अपने यहाँ पर रहें, यहाँ की इंडस्ट्री को चलाएं, ताकि उनको बाहर जाके अपने रोजगार के लिए न जाना पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा बिहार को मेरा ख्याल है सूट करेगी। जैसे गारमेंटिंग इंडस्ट्री है, गारमेंटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट देती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कोई 18 करोड़ है और बिहार की 14 करोड़ के करीब है, और कम से कम 40 से 45 लाख लोग गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर बांग्लादेश में हैं, और 4 लाख करोड़ की वहां से एक्सपोर्ट है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है वहां पर। अगर हम यहाँ पर गारमेंटिंग को कराएं तो बिहार एक बहुत बड़ा गारमेंटिंग दुनिया का हब बन सकता है। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ डेवलप करना पड़ेगा, कंप्लायंस फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी, और लेबर लॉज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रीज खोलें, क्योंकि वहाँ से यूएस से, यूरोप से, वहाँ से लोगों को यहाँ पर आके फैक्ट्रीज की कंप्लायंस करनी पड़ती है। आई एम श्योर जैसे संदीप पांडेक सर से मैं कई बार मिला हूँ, उन्होंने मेरे को काफ़ी बार बोला कि कैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे जाएं, और ये उन्हीं की आई थिंक सो ही विल काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है इस टेक्सटाइल पॉलिसी को बनाने के लिए। मेरी सजेशन है कि बांग्लादेश के अंदर अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और यहाँ पर कोई डेलीगेशन लेके जाए और देखें कि कैसे वहाँ फैक्ट्री चल रहे हैं, उस मॉडल को हम बिहार के अंदर कॉपी करें और यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। इसके अलावा
मैंने आपको जैसे बोला कि हम यहाँ पर लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं, तो इसके लिए जो भी हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए तो इन्होंने हमें अश्योर किया है कि दे विल प्रोवाइड अस ऑल दी हेल्प। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ श्री कमल ओसवाल जी को, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नाहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और मैं संबोधन हेतु सादर निवेदन करती हूँ श्री हसमुख रंजन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AMD, श्री हसमुख रंजन जी। बहुत बहुत अभिनंदन। निवेदन इस अवसर पर संबोधित करें सर। Thank you for giving me this forum. I'm here, honored in presence of Chief Minister Nitish Kumar ji, Ministers from Finance, Irrigation and Industries. मैं यहीं से हूँ, मेरा घर मैं पटना से हूँ, पटना में बड़ा हुआ हूँ और सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज के फोरम में। हमारे साथ और लोग भी हैं, 3-4 लोग और हैं। हम जो आए हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, बड़ी अच्छी बात है कि हम सब सैनिक स्कूल से हैं, दूसरे बैच से हैं। प्रशांत जी हैं, महेश हैं स्टेज पे, और बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग साथ काम करते हैं और ये प्रयास रहता है कि हम लोग कुछ कर सकें यहाँ। So that we start from there in terms of what we can do and how we can expand. Right? मैं एक कंपनी, मैंने अपना सारा जीवन सैनिक स्कूल के बाद मिश्रा से पढ़ा, फिर टाटा स्टील में काम किया कुछ दिन, और उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर में ही काम किया है। आज के दिन में मैं AMD कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो चिप्स बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती हैं लैपटॉप्स के लिए, सर्वर्स के लिए, AI के लिए या एयर डिफेंस, सारे इंडस्ट्रीज के लिए चिप्स बनाती हैं। और करीब 40 कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेज हैं। इंडिया में करीब 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे हैं। बिहार में हम लोग कुछ करना चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद पार्टनर्स। वी वर्क विद मेनी पार्टनर्स। और संदीप जी से मेरी पहली मुलाकात इस साल जुलाई में हुई थी। समीर सेठ सर भी वहाँ पे थे कैलिफोर्निया में, और वहाँ से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया कि IT सेक्टर के लिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। आपने सुना होगा ऑलरेडी, टाइगर एनालिटिक्स महेश हैं यहाँ स्टेज पे, उन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम लोग किसी पार्टनरशिप में यहाँ काम करने के लिए अगले 1-2 सप्ताह में शुरू कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि IT सेक्टर, जिसके लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, मोटा मोटी सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक, पहला टैलेंट, जिसकी कमी कभी बिहार में नहीं रही है, आज तक कभी कमी नहीं रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब मैं देखता हूँ, मैं साल में 2-3 बार जरूर आता हूँ पटना, जो मैं देखता हूँ वो अब किसी भी शहर से, किसी भी देश से, इंडिया में या बाहर में कम नहीं है IT सेक्टर की जिसकी ज़रूरत है। तो वो एक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसके चलते हम लोग को काफ़ी यहाँ पे आसानी है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, वो विलिंगनेस टू मूव and take the flag and move it forward, right? And what I have seen in last 6 months, what I have seen and observed single-handedly, संदीप सर और उनकी टीम कैसे ये निरंतर प्रयास कर रही है कि ये सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएँ और आगे बढ़ें। बड़ी खुशी होती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये फोरम जुलाई में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज यहाँ पे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फोरम का है कि अगले साल क्या होगा और इससे बेहतर कैसे होगा, कैसे और लोग आएंगे और कैसे करेंगे, कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड आई एम श्योर वी हैव लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर इन years to come and many things to do here. I personally feel that in years to come the IT sector will be here as a premium industry, not because of our charity or for other things, but because this place provides one of the best opportunity for IT sector to thrive and grow in the country. So from that perspective, I do think that we will continue to grow, right? So from आज तो एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, लेकिन बात आज खत्म नहीं होती। बात है अगले साल, 2 साल, 5 साल के बाद फिर क्या होगा। और सैनिक स्कूल में हम लोग का एक मोटो रहता है जो लोग को याद होगा, अग्रे सरत सर्वदा और फॉरवर्ड एवर, सदा आगे बढ़ते रहें। मेरे ख्याल में
आईटी सेक्टर के लिए ये एक बड़ा स्टेप है और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इस सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतना सारा टैलेंट है, इतना सारा सपोर्ट है कि बहुत सारा काम यहाँ पे होगा। उसके साथ धन्यवाद संदीप सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हसमुख रंजन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AMD। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। इस अवसर पर उद्योग विभाग द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी और एक और किताब है कॉफी टेबल बुक, जिसका प्रकाशन किया गया। अब बारी बारी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसका विमोचन किया जाएगा। सबसे पहले लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर, ऐतिहासिक दिन पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय अतिथियों के द्वारा। और अब पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उद्योग विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन इस अवसर पर करने की कृपा करें। ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही खास अवसर है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का ये अवसर। और इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंचासीन माननीय अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इस शुभ घड़ी का अभिनंदन आप सबों से निवेदन है करें। और अब उद्योग विभाग एवं प्रमुख कंपनियों के बीच निवेश हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले निवेदन करूंगी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और इनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7,386.15 7,386.15। और उसके बाद पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पावर प्लांट नालंदा, इनका जो सेक्टर है वो फूड प्रोसेसिंग पर है। सबसे पहले हो रहा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7,386.15 करोड़। और दूसरा जो है जिस पर समझौता हमारा हस्ताक्षर हो रहा है ज्ञापन पर, पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पावर प्लांट, इसका जो सेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो नालंदा होगा और सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग। और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5,230 करोड़ रुपए, 5,230। पटेल एग्री इंडस्ट्रीज नेक्स्ट जो हमारा होगा, MOU साइन हो रहा है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और एक्सचेंज भी हो रहा है, और पटेल एग्री इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि। और उसके बाद हॉलटेक इंटरनेशनल, पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आगे की तरफ आप चले जाए सर। फूड प्रोसेसिंग इनका सेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट होगा नालंदा, और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5,230 करोड़। तालियां बजनी चाहिए, बहुत शुभ अवसर है। और इसके बाद जो अगला नाम है हॉलटेक इंटरनेशनल INC, इनका भी सेक्टर है जनरल मैन्युफैक्चरिंग हॉलटेक इंटरनेशनल INC, और इनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2,200 करोड़, 2,200। हॉलटेक के बाद इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका सेक्टर है सर्विस और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2,000 करोड़। इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका डिस्ट्रिक्ट है पटना और सेक्टर है सर्विस। और अगला जो है देव इंडिया प्रोजेक्ट, जिनका सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा 1,600 करोड़। देव इंडिया प्रोजेक्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है 1,600 करोड़, इनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है और डिस्ट्रिक्ट है पटना। सभी हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ MOU साइन हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में। और यहाँ पर हमारे जितने भी प्रमुख उद्योगपति जो मंचासीन हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर अभिनंदन करेंगे शॉल और मोमेंटो देकर। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सबसे पहले श्री प्रणव अडानी, निदेशक अडानी एंटरप्राइजेस, इस अवसर पर ये
बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के अवसर पर शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे देश के प्रमुख उद्योगपतियों को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री प्रणव अडानी जी का, निदेशक अडानी एंटरप्राइजेज। उसके बाद श्री कमल ओसवाल, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नाहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उनका भी सम्मान शॉल और मोमेंटो से माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद श्री हसमुख रंजन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AMD, सभी हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति हैं जिनका अभिनंदन सम्मान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। श्री हसमुख रंजन जी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AMD, डॉक्टर दिलीप कुमार, निदेशक पटेल एग्री इंडस्ट्रीज, डॉक्टर दिलीप कुमार, निदेशक पटेल एग्री इंडस्ट्रीज, आपका भी अभिनंदन सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। श्री महेश कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाइगर एनालिटिक्स, श्री महेश कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाइगर एनालिटिक्स, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी को सम्मानित कर रहे हैं। और उसके बाद श्री तुषार जैन, प्रबंध निदेशक हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर। इतनी तादाद में इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप तालियों की गड़गड़ाहट तो सुनाई नहीं पड़ रही है। श्री तुषार जैन, प्रबंध निदेशक हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर। श्री राजेश अग्रवाल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स, श्री राजेश अग्रवाल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स, उनका भी अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद श्री राम अग्रवाल, B2 रिटेल, श्री राम अग्रवाल जी, उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। बिहार में हमारे जो भी लोग अतिथि आते हैं उनका खुले दिल से सम्मान किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुले हृदय से सबका अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और अब मैं अपर मुख्य सचिव महोदय मैं ACS सर से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट स्वरूप देकर आप उनका अभिनंदन करें। अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक सर, उसके बाद मंचासीन हमारे श्री विजय कुमार चौधरी सर, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, उनका अभिनंदन। शॉल और स्मृति चिन्ह से श्री संजय कुमार झा सर का, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय मंत्री महोदय नीचे की ओर जा रहे हैं और सभी उद्योगपति जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे मंच के नीचे जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच के नीचे जाकर सभी यहाँ उपस्थित उद्योगपति महोदय से सबसे मुलाकात करने नीचे जा रहे हैं। आ रहे हैं, आप लोग थोड़ी देर वेट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों से मिलकर ही जाएंगे, मुलाकात करके ही जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसके बाद जो है सेशन हमारा जारी रहेगा। हमारे बीच माननीय उद्योग मंत्री महोदय रहेंगे, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर बिहार रहेंगे श्री अमित सुभानी सर, हमारे उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिवगण और सभी डिग्निटरीज रहेंगे। तो आप जो अगला सेशन है वो जारी रहेगा, आप कहीं नहीं जाए, हमारे साथ बने रहें, यहीं पर अपना स्थान ग्रहण करके रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं और आप सभी से नीचे जाकर मुलाकात करेंगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का ये आज का दूसरा दिन है। कल 13 तारीख का इसमें 4 सेशन आयोजित किए गए थे। अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हमारे पैनलिस्ट में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए थे उन्होंने अपने अपने सेक्टर्स के बारे में आप सबों को जानकारी दी। और आज खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय अतिथिगण यहाँ पर आए हैं और जो
प्लानरी सेशन है उसका विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। और साथ ही साथ आप सबों ने देखा कि देश की जो प्रमुख कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के उद्योगपति हमारे बीच आए हुए हैं। उनके साथ उद्योग विभाग के बीच बिहार में निवेश हो, इसके लिए इससे संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया गया, एक्सचेंज किया गया। तो अब बृहद पैमाने पर हमारे बिहार में काम शुरू होने वाला है। तो इस खास अवसर पर हमारे कई अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं, विभागों के अपर मुख्य सचिवगण हैं, साथ ही साथ इस सभागार में मैं देख रही हूँ कई विभागों के हमारे प्रधान सचिवगणों की भी उपस्थिति है। तो इस अवसर को बहुत खास बनाने के लिए आप सबकी उपस्थिति से हम सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 उद्योग विभाग की ये खास पहल, खास योजना 2 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और आगे भी सेशन जारी रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बस आ ही रहे और उसके बाद जो सेशन होगा उसमें माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ सर रहेंगे। साथ ही साथ हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी श्री आमिर सुबहानी सर उपस्थित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव गणों की उपस्थिति में उद्योगपतियों से बातचीत होगी। जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए हैं उनके साथ बातचीत। हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों से नीचे जाकर मुलाकात करने के बाद उनका प्रस्थान हो जाएगा यहाँ से, लेकिन जो सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ सर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी बिहार रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ चुके हैं और अब नीचे जाकर आप सभी यहाँ उपस्थित उद्योगपतियों से मिलेंगे। एक मुलाकात आप उद्योगपतियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिलने के बाद उनका प्रस्थान हो जाएगा। उनको किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है। काफी व्यस्तता के बाद भी वो इस कार्यक्रम में आप लोगों से मिलने के लिए हमारे बीच आ गए हैं और आप लोगों से मिलने के लिए नीचे। और उसके बाद प्रस्थान के बाद हमारा ये सेशन कंटिन्यू रहेगा और इस सेशन में माननीय मंत्री उद्योग विभाग रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी बिहार रहेंगे, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिवगण एवं सचिवगण रहेंगे और विभागीय वरीय पदाधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुलाकात कर रहे हैं। नीचे हमारे जो दूर दूर से जो प्रमुख उद्योगपति गण लोग आए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सचमुच ये जो क्षण है कैमरे में हर कोई कैद करना चाह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास कर रहा है और अब इसका जो भी परिणाम रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है। हर एक क्षेत्र में बिहार काम कर रहा है। इनकी जो दूरदर्शी सोच है और इन्हें हम सभी विकास पुरुष के नाम से भी संबोधित करते हैं। इनके आने से बिहार में जो विकास हुआ है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आप सब खुद देख पा रहे हैं हर क्षेत्र में। सभी से अभिवादन स्वरूप सभी से मुलाकात कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी। साथ में हमारे विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगण हैं। अपर मुख्य सचिव हमारे उद्योग विभाग श्री संदीप पौंड्रिक जी सभी से मिलवा रहे हैं और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के
जितने भी प्रतिनिधि हैं इस क्षण को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बहुत ही खास अवसर है ये घड़ी, ये क्षण हर एक के लिए बहुत खास है। हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबों से मिलने के बाद वो प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, सेशन कंटिन्यू हम करेंगे।